हिमालय की बर्फीली और दुर्गम वादियों में आर्यन नाम का एक युवा शोधकर्ता ट्रैकिंग कर रहा था। अचानक मौसम बिगड़ा और एक भयंकर बर्फीले तूफान ने उसे घेर लिया। जान बचाने के लिए वो भागता हुआ एक प्राचीन छिपी हुई गुफा में जा पहुंचा। गुफा के अंदर घोर अंधेरा था, लेकिन उसके बिल्कुल बीचों बीच एक रहस्यमयी नीली रोशनी चमक रही थी। आर्यन जैसे ही उस रोशनी के करीब पहुंचा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां एक पत्थर की वेदी पर एक प्राचीन धातु का यंत्र रखा हुआ था। वो ना तो तलवार था और ना ही कोई भाला, बल्कि एक ऐसा अद्भुत अस्त्र था जिस पर संस्कृत के प्राचीन मंत्र उकेरे हुए थे। जैसे ही आर्यन में उसे छुआ, पूरी गुफा में एक भारी गूंज उठी और वो अस्त्र एक झटके में उसके हाथ से चिपक गया। वो कोई साधारण धातु नहीं, बल्कि युगों से सोया हुआ एक दैवीय अस्त्र था जो अब कलयुग में जाग चुका था। आर्यन उस अस्त्र को लेकर वापस शहर आ गया। जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वो अस्त्र उसकी सोच और भावनाओं से जुड़ गया है। वो केवल एक इशारे से भारी चीज़ों को हवा में उठा सकता था और असीम ऊर्जा की तरंगें छोड़ सकता था। लेकिन प्रकृति का एक अटल नियम है, जहाँ असीम शक्ति होती है, वहाँ उसे पाने वाले लालची लोग भी पहुँच जाते हैं। जल्द ही एक भ्रष्ट और खतरनाक गुप्त संगठन को इस अस्त्र की ऊर्जा का पता चल गया। उन्होंने इसे हासिल करने के लिए आर्यन पर जानलेवा हमला कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए आर्यन ने पहली बार उस अस्त्र का प्रयोग किया। अस्त्र की शक्ति इतनी भयानक थी कि एक ही पल में हमलावर खाक हो गए, लेकिन उस विनाशकारी ऊर्जा के प्रभाव से आसपास की इमारतें हिलने लगीं और निर्दोष लोगों की जान पर भी बनाई। चारों तरफ मची तबाही देखकर आर्यन सहम गया। उसे अचानक समझ आ गया कि देवताओं ने इन अस्त्रों को कलयुग से क्यों छिपा दिया था। आज के इंसान का मन चंचल है, उसमें क्रोध, लालच और अहंकार भरा है। इस अस्त्र की असली शक्ति इसे चलाने में नहीं, बल्कि खुद पर नियंत्रण रखने में थी। तभी उस अस्त्र से एक शांत लेकिन शक्तिशाली आकाशवाणी गूंजी। हे मानव, ये अस्त्र केवल उसकी रक्षा करता है जिसका हृदय निस्वार्थ हो। यदि तुम इसे क्रोध और प्रतिशोध में चलाओगे तो ये पूरी सृष्टि को नष्ट कर देगा। आर्यन ये आंखें बंद की। उसने अपने भीतर के डर, अहंकार और क्रोध को शांत किया। उसने हाथ जोड़कर उस दैवीय अस्त्र से प्रार्थना की कि वो वापस अपने मूल स्थान पर लौट जाए, क्योंकि आज की दुनिया को विनाशकारी हथियारों की नहीं, बल्कि सत्य और धर्म की जरूरत है। आर्यन के इस निस्वार्थ भाव और आत्मनियंत्रण को देखकर वो अस्त्र एक अत्यंत तेज रोशनी में बदल गया। वो आर्यन के हाथ से मुक्त हुआ और एक तारे की तरह चमकता हुआ अनंत आकाश में विलीन हो गया। अस्त्र चला गया था, लेकिन आर्यन को जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दे गया। दुनिया का सबसे बड़ा अस्त्र कोई धातु या यंत्र नहीं, बल्कि इंसान का अपना चरित्र और धर्म है।